Hello students, in today's video we are going to learn how to write an email writing सीखेंगे. Now this is there in your 11th class English writing skills section में lesson number 3.3 email, but this question can be asked for 11th as well as 12th board exams. So 12th standard students also can prepare for this. This is useful to you for your board exams. So फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एन ईमेल. ईमेल होता क्या है? ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑल्सो नोन एज ईमेल और ई हाइफन भी लिख सकते हो, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, allowing people to send messages to one or more recipients. Email was invented by Ray Tomlinson in 1972. अभी इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये कैसे यूज़ किया जाता है? पोस्ट से नहीं भेजे जाते, बट दिस इज़ लाइक इंटरनेट पे आपको अकाउंट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली मेल या मैसेज भेज सकते हो. तो जो कॉमन पॉपुलर ईमेल प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो है याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल. ऑफिसेस में जनरली ये यूज़ होता है. आउटलुक एक्सप्रेस, गूगल तो सबको ही पता है. जीमेल, नाउअडेज ऑल चिल्ड्रन आर यूजिंग मोबाइल, सो फॉर डिफरेंट एप्स डाउनलोडिंग डिफरेंट एप्स यू नीड टू हैव एन जीमेल अकाउंट. तो जीमेल आई होप सबको पता होगा, वो जो अकाउंट ओपन करते हैं. तो ये जो हैं पॉपुलर ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, इनके साइट पे जाके आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू fill up a form जिसमें आपके डिटेल्स बने, बिकॉज anybody who is above 18 only can open mail account. he or she can have his login ID password. अगर आप 18 ईयर से बिलो हो तो यू आर नॉट अलाउड. तो उसमें कुछ डिटेल्स भरने पड़ते हैं. वंस यू फिल अप दोज डिटेल्स, यू फिल अप दोज फॉर्मेलिटीज़, योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड. और उसके बाद उसको पासवर्ड मिलेगा. So you can change password so that you only have access over it, nobody else can access to it. तो जब भी आपका अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा, अभी जैसे आपने गूगल में अकाउंट ओपन किया, तो when you log in into that you will get a screen like this. ऐसे आएगा, उसमें याहू दिखा रहेगा. अगर याहू में ओपन किया, आउटलुक किया था, आउटलुक गूगल में किया, रेडिफ मेल में, तो वो ईमेल प्रोवाइडर का नाम रहेगा. देन यू विल हैव इनबॉक्स, सेंट, ये वो लेफ्ट साइड में डिफरेंट कॉलम्स. ये जो है आपको एरिया मिलेगी लिखने के लिए, टू फ्रॉम ऐसे करके आपको स्क्रीन मिलेगी. सो दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल जो आपको यूज़ कर सकते हो. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई यूज़ ईमेल. ईमेल यूज़ करें क्यों हम लोग, आपका क्वेश्चन ये होगा. तो उसके भी रीजंस हैं, जैसे व्हाई डू वी यूज़ ईमेल? बिकॉज इट हैज़ गॉट वेरी वेरी लो कॉस्ट. क्या कॉस्ट आती है? ओनली थिंग इज़ यू हैव टू हैव इंटरनेट कनेक्शन, राइट. अभी अगर आपको नॉर्मल किसी को भी मैसेज भेजना है, लेटर भेजना है, तो यू नीड टू हैव पोस्टल एड्रेस, स्टैम्प लगाना पड़ता है. कुरियर के थ्रू भी आप भेजोगे तो कुरियर चार्जेस यू विल हैव टू बियर, स्टैम्प के चार्जेस भरने पड़ेंगे. जो भी है, स्पीड पोस्ट भेजना है तो आपको कुछ चार्जेस लगते हैं और टाइम लगता है. बट इसमें कैसे, ईमेल में ओनली थिंग इज़ यू हैव टू हैव इंटरनेट कनेक्शन, जो कि आजकल इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन. गरीब से गरीब के घर में भी इंटरनेट कनेक्शन है, तो कॉस्ट वाइज इट इज़ वेरी लो. अनदर थिंग इज़ ईमेल कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस इंस्टेंटेनियसली. अभी अगर आप लेटर पोस्ट से भेजते हो, कुरियर से भेजते हो, तो इट टेक्स फ्यू डेज एटलीस्ट. मिनिमम जो आप बोलोगे तो 2 दिन तो लगते ही लगते हैं. बट इसमें कैसे है, यू कैन सेंड मैसेजेस इंस्टेंटेनियसली. आपने भेजा, इमीडिएटली सामने वाले को पहुंच जाएगा. तो दिस सेव्स टाइम एज वेल एज मनी. देन इट कैन सेंड मैसेजेस टू सेवरल पीपल एट वंस. अभी सेम लेटर लाइक इनविटेशन है, आपको 100 पीपल को भेजना है, तो वैसे आप 100 लेटर्स बनाओगे, 100 स्टैम्प्स खरीदेंगे और फिर उसको भेजेंगे. तो यहाँ पे तो देयर इज़ नो सच थिंग. यू कैन सेंड द सेम मैसेज, सिर्फ 100 लोगों के उसमें नाम डालने पड़ेंगे, एंड एट वंस यू कैन सेंड इट टू वेरियस पीपल. Thousands of people you can send. So this is another benefit. No postal address required. अभी आपके पास एड्रेस नहीं है तो भी ठीक है, सिर्फ उसका ईमेल आईडी होना चाहिए, दैट्स इनफ. तो यू कैन सेंड. पोस्टल एड्रेस भी ज़रूरत नहीं है. देन यू कैन, अनदर थिंग जो है, यू कैन अटैच वीडियोज़, इमेजेस, PDF फाइल्स.
सी हम जो नॉर्मल पोस्ट में कुरियर में भेजते हैं उसमें हम लोग इमेजेस वीडियोस नहीं भेज सकते, या बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो हम नहीं भेज सकते या महंगा पड़ता है बहुत। तो इसमें क्या है, यू कैन अटैच दीज थिंग्स, इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ फाइल। सो दीज आर ऑल बेनिफिट्स विच ईमेल हैज़ गॉट, इलेक्ट्रॉनिक मेल हैज़ गॉट। कॉस्ट वाइज भी सस्ता पड़ता है, टाइम भी बचाता है, सर्विस भी अच्छी है। सो दैट इज़ वाई एवरीबडी प्रिफर्स नाउअडे, एवरीबडी प्रिफर्स सेंडिंग मैसेजेस बाय ईमेल नाउअडेज। ठीक, अभी ईमेल भेजने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू लॉग इन टू योर अकाउंट, पासवर्ड डालने के बाद जब ये आ जाएगा तो ऐसे आपको स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे यू विल हैव कॉलम्स लाइक फ्रॉम, टू एंड सब्जेक्ट। तो फ्रॉम में आपकी जो भी आईडी क्रिएट हो गई है वो आएगी, वो ऑटोमेटिकली आएगी जब भी आप मैसेज कोई सेंड करें। टू में अभी ये एड्रेस होती कैसे है, जैसे मैकेनिकल ड्राइंग प्रोफेसर @wiki. ऐसे @gmail.com, ऐसे करके हर कोई अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है, अपने नाम के हिसाब से। राहुल @rediffmail.com, सुनीता @gmail.com, लाइक दिस यू विल हैव योर कॉम्बिनेशन वॉट एवर यू लाइक। बट यहाँ पे जनरली @ के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम लिखा रहता है, yahoo.com, gmail.com। दिस इज़ वॉट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेस, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे यू हैव टू पुट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जब भी बहुत सारे मेल आते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि किसके बारे में ये मेल है, एंड वी कैन सेलेक्ट दी प्रायोरिटी कि कौन सा अर्जेंट है तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना चाहिए। देन उसके नीचे ऐसे एरिया दी रहती है वेयर इन यू कैन राइट योर मैसेज, डियर प्रोफेसर हेन्स, लाइक दिस यू कैन write your message over here. So this is how structure you will get when you start electronic mail. वो नॉर्मल पोस्ट के जैसे नहीं पेपर पे लिखना है, कवर में डालना है। अभी सी जब भी आप मेल लिखोगे, ये मैंने बताया, टू में एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो आपने लिखा। एक और चीज़ वहाँ पे होती है सीसी। नाउ व्हाट इज सीसी? इज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी यानी अभी आपने एक जन को मैसेज ये भेजा, मेल भेजा, then you want to send the same message to 10 other people. So what you will do is you will write other IDs, email IDs here, 10, 15, 20, whatever you want. So same copy, carbon copy यानी same copy will go to those 10 people also. So at a time you can send it to hundreds of people. Subject I told you have to write. Okay. And we have BCC also. Now what is BCC? Sometimes you want to send the same letter to 100 people but you don't want people to know. आपको नहीं चाहिए कि सबको पता चले कि मैंने किसको किसको भेजा है। तो आप ये BCC क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा BCC, और यहाँ पे ऐसे ही कॉलम आएगा। तो वहाँ पे जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे तो वो सिर्फ उसी पर्सन को दिखाई देगा, दूसरों की आईडी उसको दिखाई नहीं देगी। BCC is black carbon copy, यानी only that person will be able to see उसका मैसेज, उसको पता नहीं चलेगा, he will not be able to come to know कि आपने और किस किस को ये मैसेज भेजा है। पर अगर आप CC में डालते हो कार्बन कॉपी में तो अदर्स कैन सी कि आपने किसको किसको भेजा है। तो समटाइम्स यू वांट टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, सो वी यूज BCC, अदरवाइज इफ इट इज़ ओके यू कैन पुट इट इन CC। देन यू हैव पुट सब्जेक्ट। देन लेट मी टेल यू, यू हैव अदर ऑप्शन लाइक किसी फॉन्ट को आप बोल्ड में कर सकते हो, जैसे मैंने ये बोल्ड में किया है, इटैलिक्स में कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो। तो यू हैव दीज ऑप्शंस ऑल्सो वेयर इन यू कैन मेक एडिट द टेक्स्ट वॉट एवर इट इज़। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में यू विल गेट सम ऑप्शंस लाइक दिस, कंपोज मेल, यानी इफ़ यू क्लिक ऑन द कंपोज मेल न्यू स्क्रीन विल अपीयर। जैसे आप न्यू किसी को मेल भेज रहे हो, इनबॉक्स में आपको इधर लिख के आएगा हाउ मेनी मैसेजेस हैव कम। आपके पास कोई भी एवरी न्यू ईमेल का आपको नोटिफिकेशन आएगा, नंबर विल बी गिवन, देन सेंट मैसेज, आपने किसको किसको भेजा, कब भेजा, डिटेल्स विल हैव। ड्राफ्ट यानी आपने बना के रखा है बट अभी तक भेजा नहीं है, यू आर थिंकिंग ऑफ एडिटिंग द टेक्स्ट और यू वांट टू कीप इट रेडी फॉर लेटर टाइम, तो आप वो ड्राफ्ट में रख सकते हो बिफोर सेंडिंग इट। वंस यू सेंड इट विल अपीयर इन सेंट फोल्डर। देन यू कैन क्रिएट सेवरल फोल्डर्स, जैसे आपको बहुत 1000-2000 इनबॉक्स में पड़े हैं मेल्स, यू डोंट वांट टू मेक इट सो लार्ज, तो आप जो इम्पॉर्टेंट है LIC बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सोसाइटी बिल्स, पर्सनल, ऑफिशियल, फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, ऐसे करके फोल्डर बना सकते हो एंड यू कैन कीप पुटिंग दोज मेल्स। अदरवाइज यू कैन सिंपली डिलीट इट
और डिलीट करने के बाद जो है आपको ट्रैश फोल्डर में दिखेगा। वो सेंड पे प्रेस किया तो चला जाएगा। देन यू हैव अटैच ऑप्शन। नाउ सपोज आपने मेल लिखा एंड यू वांट टू अटैच एन इमेज, वीडियो, फोटोग्राफ्स, कुछ भी आप उसमें PDF फाइल, तो यू कैन क्लिक हियर एंड देन यू कैन टेक फ्रॉम द लैपटॉप विच एवर फाइल यू वांट टू अटैच। कि सेव ड्राफ्ट यानी आपने ड्राफ्ट करके सेव किया, अभी तक आपने भेजा नहीं है, यू वांट टू मेक चेंजेस एंड आफ्टरवर्ड्स यू सेंड लाइक दिस। अभी व्हेन यू राइट द मैटर, जब भी आप लिखोगे, ईमेल लिखोगे, तो सर्टन थिंग्स यू शुड कीप इट इन माइंड। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ईमेल शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाई यू आर राइटिंग, बी क्लियर एंड डायरेक्ट। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, मेंशन द जॉब टाइटल। इफ you want an informational interview, state that in your opening sentence. Naturally आपको इंट्रोडक्शन देना है, किसके बारे में आपने मेल निकाल। यू डायरेक्टली डोंट जंप टू द टॉपिक और कंक्लूशन। पहले तो आपको लिखना है आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू देना चाहते हो, या आपको कॉल लेटर आया है लाइक दिस, तो कैसे आप वो लिख रहे हो, वो इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। देन मिडिल पैराग्राफ में द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर ईमेल मैसेज शुड डिस्क्राइब व्हाट यू हैव टू ऑफर the employer, or if you are writing to ask for help, what type of assistance you are seeking. Keep it concise and flawless with relevant punctuation. Flawless यानी without any mistakes. Relevant punctuation mark ज़रूर देने का कि सामने वाले को समझ में आए, बिना punctuation के सामने वाले को समझेगा नहीं। कि तो अभी आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताना है, एम्प्लॉयर जो है, जो आपके बॉस हैं, जो नौकरी दे रहे हैं, उससे आपको क्या हेल्प चाहिए वो क्लियर लिख दीजिए। कि आपने इंटरव्यू के लिए दिया था पेपर में, मैं इसके लिए आना चाहता हूँ, आपने जॉब के लिए दिया था एडवर्टाइजमेंट, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर कोई भी तरह की असिस्टेंस चाहिए, तो मेक इट क्लियर कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे। तो सी टू इट दैट यू हैव रिटन नाइसली विथ पंक्चुएशन मार्क्स विदाउट एनी मिस्टेक्स। देन फाइनल पैराग्राफ, कंक्लूड योर ईमेल बाय थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर कंसिडरिंग यू फॉर द पोजीशन और योर कनेक्शन फॉर हेल्पिंग विथ योर जॉब सर्च। लास्ट में थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए उनके कोऑपरेशन के लिए, उनके टाइम के लिए। सो दिस इज एरिया वेयर इन यू कैन राइट योर मैसेज। ओके, नाउ लेट्स सी सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में आपके 11th स्टैंडर्ड के, जो मैंने यहाँ पे दिए हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। अभी देखो, जैसे इनबॉक्स में 3 लिखा है, यानी आपके पास 3 नए मैसेजेस आए हैं विच यू हैव नॉट रेड। वंस यू रीड इट दिस विल गो। आपके इनबॉक्स में 6 मैसेजेस आए हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, दोज मैसेजेस विल अपीयर हियर। तो वंस यू रीड इट, ये जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा। कंपोज मीन्स व्हेन यू क्लिक ऑन द कंपोज, तो उसका मतलब यू वांट टू सेंड अ न्यू मेल, तो आपको फ्रेश ब्लैंक स्क्रीन मिल जाएगी। सेंट में एक बार आपने भेज दिया तो वो सेंट फोल्डर में दिखेगा। अगर आपने कोई मेल डिलीट कर दी तो ट्रैश फोल्डर में दिखेगा। सो दिस रिमेन्स इन ट्रैश बॉक्स फॉर सम टाइम। इफ एट ऑल इन फ्यूचर यू वांट टू सी बाय मिस्टेक आपने डिलीट कर दिया, तो यू कैन सर्च इन ट्रैश फोल्डर। नाउ टू रोहिणी और रोहित चोपड़ा, सब्जेक्ट इन्विटेशन फॉर एनुअल डे इवेंट। अभी आप एनुअल डे के फंक्शन के लिए आप बुला रहे हो, तो सी दिस इन्विटेशन, और डायरेक्टली उसको पता चल जाएगा कि फॉर व्हाट इट इज़। अब ये इन्विटेशन है, यू वुड लाइक टू सेंड इट टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो आप वो CC में डाल सकते हो या BCC में डाल सकते हो। डियर मैडम और सर, वी वुड लाइक टू टेल यू हाउ मच वी एडमायर योर वर्क ऑन स्क्रीन एंड हाउ मच वी अप्रिशिएट यू एज अ person of screen. The recognition and popularity you have received is very well deserved. You are youth icon in the true sense. We therefore invite your gracious presence as the chief guest for our annual function, Make 19, scheduled on Friday, December 20th on the college grounds. I am sure your presence will inspire our young students, many of whom look forward to acting as a career in their future. Please find attached the invitation card. Looking forward to your favorable reply. Thank you. अभी आपने इन्विटेशन भेजा, डेट डे लिखा, आप उनको क्यों बुलाना चाहते हो, दैट यू हैव रिटन। देन इन्विटेशन कार्ड यू हैव अटैच्ड, यानी यहाँ पे जाके आप उसको अटैच करोगे, ये जो साइन है, तो वहाँ पे वो इन्विटेशन कार्ड आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये आपने डॉक्यूमेंट इसको अटैच किया, वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ओके दिखाएगा। थैंकिंग यू सेफली। Here if you want you can write your designation, write your address, write your mobile number, whatever you want you can
add it over here. So this is how mail is sent. Now see reply. अभी हमने उसको इनविटेशन भेजा, तो जब भी उसी को वो रिप्लाई करेगा, ये जो बटन रहता है ऐसे रहता है रिप्लाई, या यू वांट टू फॉरवर्ड दैट टू, तो ऐसे एरो रहता है, राइट साइड में एरो, लेफ्ट साइड में एरो, लाइक दिस शोज एक फॉरवर्ड करने के लिए, एक रिप्लाई करने के लिए। तो आप रिप्लाई कर रहे हो, रिप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा RE, यानी पहले ये आ चुका है, उसका ही आप रिप्लाई कर रहे हो। इन्विटेशन फॉर एनुअल डे, ओके। Dear Madam or Sir, I have received the invitation letter asking me to be the chief guest for MEG 90, which is scheduled on Friday, December 20th. I want to thank you for your kind words. I am indeed very happy to inform you that I will remain present for the event. I look forward to seeing you very soon. Thanking you, yours sincerely, रोहित और रोहिणी चोपड़ा। तो उसने थैंक यू लेटर भेजा है फॉर इन्विटेशन एंड कंफर्म किया है कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये हुआ उसका रिप्लाई लेटर। सो लाइक दिस यू कैन राइट पर्सनल ईमेल्स। आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कुछ भी भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, नॉलेज, बुक्स, PDFs, इमेजेस, वीडियोस ऐसे भेज सकते हो। और यू कैन अप्लाई फॉर जॉब, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिख सकते हो। इवन यू कैन सेंड योर CV। पर्सनली आपको कंपनी से इंटरव्यू आया है तो पर्सनली जाके CV देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बायोडेटा CV बना के सिंपली इसमें कवरिंग लेटर बनाइए ईमेल में और उसको अटैच करके आप भेज सकते हो अपना CV बायोडेटा बना के। तो आपको वो भी एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में कि आप CV बना के, बायोडेटा बना के ईमेल रखो, तो आई अप्लाइंग फॉर सो एंड सो जॉब, और उसको आप अपना CV अटैच कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में से मैंने लिया है 11th के। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड हु हैज़ नॉट कॉन्टैक्टेड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूज़ द हिंट्स और लैंग्वेज सपोर्ट फ्रॉम द टेक्स्ट टू कंपोज योर मेल। अभी आप जिसको मेल लिख रहे हो, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ अपनी फ्रेंड radha17@gmail.com। सो ये जो हुआ उसका एड्रेस मैंने लिखा। CC अभी मुझे किसी को नहीं लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिख रही हूँ मैं, उसको मिस कर रही हूँ, तो मिसिंग यू राधा। Dear Radha, hope you are doing well and are happy with your new life and a new job in the new city. Since you moved to New Delhi for work, we have had no long conversations like before. Also, I miss our group study session, cafeteria conversation, and the fun that we had during the cultural events in college. I hope we spare some time from our busy schedules and get a chance to spend a weekend together. As a result, we would get ample time to chat and catch up on each other's life. It's a brilliant opportunity to renew our bond all over again. Kindly keep me posted about your visit to our hometown so that we could plan this meet up. Take care and keep in touch. I look forward to hearing from you. Yours loving, कोमल पुजारी। सो लाइक दिस मैंने पर्सनल लेटर लिखा, मैं इसको मिस कर रही हूँ, जब ये आएगी मैं इसको मिलूँगी, लाइक दिस। तो सिंपली वॉट आई नीड इज़ उसका सिर्फ email ID चाहिए, दैट्स इट। सो लाइक दिस यू कैन राइट पर्सनल email also, official email also. I told you biodata, CV you can attach, covering letter बना के, तो things become very easier with very less cost or instant work. So this I hope you understood how to write an email. तो ना सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से but otherwise also you will use. Thank you for watching this video. If you really like this video, please press the like button, and for more videos please visit my YouTube channel Learn with BS and do subscribe for upcoming videos.